हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को केबीबी स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 डीएससी पेपर 4 का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, जो एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो इम्पोर्टेंट लेसन है उसी का हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, और सारा लेसन का ऑब्जेक्टिव जो हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है वही लेसन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के सामने रख रहे हैं, ताकि आप लोग को 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न एकदम एक भी नहीं छूटना चाहिए और एक भी गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए आप लोग के सामने ऑब्जेक्टिव प्रश्न रख रहे हैं, ताकि आप लोग एकदम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, और एक लेसन और पढ़ाने का बचा हुआ जो हमको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जस्ट आप लोग के सामने तुरंत उसका वीडियो अपलोड करेंगे। आप लोगों को किसी तरह का परेशानी का दिक्कत नहीं होगा। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो केबीबी स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्यारे दोस्तों। ठीक है, और काफी मेहनत कर रहे, दिन रात एक करके आप लोग ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, कंटेंट को जुगाड़ कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत तरीके से बहुत मेहनत लग रहा है प्यारे स्टूडेंट, इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमको काफी मोटिवेट करता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग को पढ़ाते हैं। ठीक है, और सारा लेसन का इसमें ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसलिए सारा देखने का प्रयास करें, बीच में देखिएगा छूट जाएगा फिर बोलेगा सर आपसे नहीं, फिर आपके अब जो बताए थे उससे ऐसा नहीं। इसलिए आप सारा देखिएगा, सारा लेसन का इसी में निचोड़ हम रख दिए हैं, सारा क्वेश्चन। ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम कब पास हुआ। हम बात करें तो भारत सरकार जो अधिनियम थी वो कब पास हुई थी, तो 1935 में। कब? 1935 में। दूसरा क्वेश्चन है, प्रांतों में दोहरी शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। जब प्रांतों में दोहरी शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर होगा 1919। ठीक है, देखिए साइड में भी उत्तर लिखा हुआ। ठीक है, आपको एक का होगा, खा होगा, गा होगा, घा होगा। ठीक है, आपको साइड में भी उत्तर लिखा गया, इसलिए आप लोग एकदम काफी सरल शब्दों में बता रहे। ठीक है, 1935 एक्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली संघीय व्यवस्था बड़ी दोषपूर्ण थी। बताइए, दोषपूर्ण थी कि नहीं थी? कौन सा 1935 एक्ट द्वारा जब स्थापित की गई थी संघीय व्यवस्था, तो दोषपूर्ण थी, गलत थी या नहीं थी? तो सही बात, गलत थी। 1935 का एक्ट गलत था। 1935 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में विधान मंडलों का पुनर्गठन किया गया था, तो सही बात किया गया। तो 1935 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में विधान मंडलों का पुनर्गठन किया गया था, इसका आंसर होगा सही। ठीक है, फेडरलिज्म शब्द किस भाषा से लिया गया? जो फेडरलिज्म शब्द है वो किस भाषा से लिया गया? तो लैटिन। अब जान रहे, आप पढ़े थे, आपको पढ़ाया भी गया था कि लैटिन भाषा से लिया गया। ठीक है, श्वेत पत्र कब प्रकाशित किया गया? श्वेत पत्र है वो कब प्रकाशित किया गया? तो 1933 में। कब? 1933। कब? 1933। ठीक है, 1933। ठीक है, और काफी एकदम ऑब्जेक्टिव जो सटीक एक्सटर्नल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वही आपको बता रहे। ठीक है, अब चलिए दूसरा लेसन है, उसी में सारा मेट करके बता रहे। ठीक है, सारा लेसन का इसी में एकदम निचोड़ हम आप लोग के सामने ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं। ठीक है, 17 फरवरी 1980 को राष्ट्रपति के एक साथ कितने राज्यों की विधानसभाओं को भंग किया था? 17 फरवरी 1980 को राष्ट्रपति है वो कितने राज्यों के विधानसभाओं को भंग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 विधानसभा को उन्होंने भंग किया था। भारतीय संघ में नए राज्यों का निर्माण करने तथा राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? देखिए, भारतीय संघ में नए राज्यों का निर्माण करने यानी नए राज्य को बनाने और राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन, जो राज्य की सीमा होता है उसमें परिवर्तन करने का अधिकार किसको? तो आपको पता है कि कानून बनाने का अधिकार है संसद के पास, उसी का अधिकार संसद को होगा। भारत संघ में कितने राज्य? बात करें भारत संघ में कितने राज्य, तो आप लोग जानते होंगे 28 राज्य। ठीक है, भारत संघ के कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो आप लोग जानते हैं, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर उन लोग के लिए तो आसान होगा। 9, सब जो लोग जान रहे कि 9। निम्न में से किस एक संघीय क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? हम बात करें तो एक संघीय क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो इसमें आपको ऑप्शन दे रहे चंडीगढ़, कश्मीर, गोवा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा गोवा। गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, निम्न में से किस संघीय क्षेत्र को राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित किएगा? और निम्न में से किस संघीय क्षेत्र को राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित किया गया? जो हमको लग रहा है कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, उसका आंसर हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं। जो एकदम सटीक है उसका हम सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो इसका दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, इनमें से कोई नहीं। आपको एकदम सोच समझ के देना है। इसे बोल रहा है कि राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित किया गया था संघीय क्षेत्र का, कौन सा किया गया था? तो वह दिल्ली।
उसमें नहीं किया गया था गोवा, और इसमें किया गया दिल्ली। ठीक है, संघीय शासन की निम्नलिखित विशेषताओं में से भारतीय संघ में कौन सी विशेषता नहीं है? जो संघीय शासन की निम्नलिखित विशेषताओं जो यहाँ दिया गया 4 ऑप्शन, उसमें भारतीय संघ में कौन सी विशेषता नहीं है? तो दोहरी नागरिकता। ठीक है, दोहरी नागरिकता की विशेषता नहीं है भारतीय संघ में। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इकाइयों के मध्य शक्तियों के विवरण का वर्णन किया गया? और बात करें भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, ठीक है, किस अनुसूची में संघ और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विवरण का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर होगा 7वां। ठीक है, 7वां 7। भारत में राज्यों को अपनी शक्तियां प्राप्त होती है। भारत में जो राज्य है उसको अपनी शक्तियां प्राप्त होती है संविधान से, न संसद से प्राप्त होती, न केंद्र से प्राप्त होती, न राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसको संविधान से उसको शक्तियां मिलती है। ठीक है, जो तीसरा लेसन है एकदम काफी सरल शब्दों बता रहे। ठीक है, एकदम सारा का निचोड़ इसी में बता रहे ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े सेमेस्टर 6 के एक्सटर्नल एग्जाम के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। ठीक है, भारत में संविधान के द्वारा एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जब भारत में संविधान द्वारा एक शक्तिशाली केंद्र जो स्थापना की गई थी उसकी प्रमुख उद्देश्य क्या थी? तो उसका प्रमुख उद्देश्य था, आप लोग हर एक आदमी जानते होंगे, भारत की एकता को बनाए रखना, अखंडता काफी अक्षुण्णता। ठीक है, भारत की एकता और अखंडता। ठीक है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान एकात्मक तत्व नहीं है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, कब लिखा गया, यहाँ की होगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कहीं कहीं मिसप्रिंट हो गया होगा, तो आप लोग टेंशन मत ले। ठीक है, काफी सरल शब्दों में आप लोग को बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का एकात्मक तत्व नहीं है? देखिए एकात्मक तत्व नहीं है तो उक्त सभी सशक्त केंद्रीकरण, राज्यों में प्रशासन तथा वित्त पर केंद्र का नियंत्रण। ठीक है, राज्यों को पृथक संविधान नहीं, उक्त सभी, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, एकात्मक तत्व इसमें से कोई नहीं है। राज्यों की स्वायत्तता का निम्न में से क्या आशा नहीं है? बोलता है कि जो राज्य की स्वतंत्रता है उसके निम्न में से क्या आशा नहीं है? किस चीज से आशा नहीं? तो राज्यों को पूर्ण स्वतंत्रता तथा संप्रभुता प्राप्त हो, और इससे आशा नहीं है कि राज्यों को पूर्ण स्वतंत्रता तथा संप्रभुता प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट है, अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? अवशिष्ट सूची है उनके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो केंद्र सरकार को, कोई भी केंद्र सरकार को इसमें कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो डाक व तार, देश की सुरक्षा, शिक्षा, इसमें से कोई नहीं। तो निम्न में से हम बात करें तो विषय संघ की सूची में सम्मिलित नहीं है तो शिक्षा। केंद्र तथा राज्यों, और केंद्र और राज्य दोनों ही समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, लेकिन दोनों में सहमति ना होने पर क्या हो सकता है? तो केंद्र का कानून मान्य होगा। दोनों सहमत नहीं होंगे, मान लीजिए कि राज्य और केंद्र कानून बना रहा है और केंद्र सरकार सहमत और राज्य सरकार सहमत नहीं है, तो केंद्र सरकार की बातों को छोड़ दिया, केंद्र सरकार के कानून को मान्य है, केंद्र सरकार जो कानून बनाएगा उसका मान्य होगा। ठीक है, भारत को संविधान में कहा जाता है, भारत को संविधान में क्या कहा जाता है? तो राज्यों का संघ। भारत में संविधान को कहा जाता है कि राज्यों का संघ है। ठीक है, निम्न में से किन परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? और बोल रहा है कि किन परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो उक्त सभी परिस्थितियों में कौन कौन राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? विषय राष्ट्रीय महत्व को घोषित होने पर, ठीक है, आपातकालीन घोषणा होने पर, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर। इसलिए इसमें आंसर उक्त में से सभी परिस्थितियों में होगा। आप ध्यान दीजिए, काफी सरल शब्दों बता रहे। ठीक है, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है? और संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग है उसकी स्थापना का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 282। अनुच्छेद 282 याद रखा जाएगा कि वित्त आयोग जो स्थापना का प्रावधान है अनुच्छेद 282 के अनुसार। ठीक है, सरकारिया आयोग की नियुक्ति की गई है। सरकारिया आयोग की जो नियुक्ति की गई है वो कब की गई थी? जून 1983 में, जून 1983 में। ठीक है, एकदम याद रखें, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, सरकारी आयोग के समक्ष विचारणा प्रश्न था। सरकारी इसका जो प्रश्न क्या था? केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। सरकारी आयोग का जो समक्ष जो विचार थी केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध बनाए रखना। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उसको सही तरीके से सुलझाना। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघीय सूची में कितने विषय? और भारतीय संविधान के अंतर्गत
संघीय सूची में कितने विषय हैं? तो 97 विषय। कितना? 97 विषय है। भारतीय संविधान के अनुसार समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो इसमें 47। आपको बोलेगा संघीय सूची में कितने विषय, भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में कितने विषय हैं? तो कितने विषय? 97। और बोलेगा भारतीय संविधान के अनुसार समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो आप लोग को बोलना है 47। और ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघीय सूची का विषय नहीं है? कानून व्यवस्था, भू राजस्व, प्रतिरक्षा, इनमें से कोई इसका ऑप्शन होगा प्रतिरक्षा। ठीक है, निम्नलिखित में से जो संघीय सूची का विषय नहीं है वो है, ठीक है, जो विषय है वो प्रतिरक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघीय सूची का विषय है? ठीक है, तो प्रतिरक्षा इसका विषय है। ठीक है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है? तो इसका ऑप्शन होगा 263। देखिए 363 भी जो आपको गड़बड़ नहीं होना है, याद रखना है 263 तो 263 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है? तो 263 आर्टिकल 263 यानी अनुच्छेद 263 के अनुसार। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य सूची में कितने विषय? देखिए वहां पे संघीय सूची, यहाँ पे अब राज्य सूची आ गया, तो कितने विषय हैं? तो 66। कितने विषय? 66। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची का विषय? निम्न में से बात करें तो कौन सा विषय राज्य सूची के विषय है? तो इसका ऑप्शन होगा कृषि। कौन सा विषय होगा? कृषि होगा। वीडियो लंबा हो रहा है, आप लोग टेंशन में काफी सरल शब्दों में बता रहे हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहा है ना उसी को हम बता रहे, ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो KBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर। आप वीडियो को पूरा देखिएगा ना तभी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, बीच में आधा अधूरा छोड़ेगा तो समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में है जो कानून बनाने से संबंधित विषयों की कितनी सूचियां हैं? तो कितनी सूचियां हैं? 3। ठीक है, संघीय व्यवस्था की सफलता और दृढ़ता संघ की विधिवत सरकारों के मध्य सहयोग तथा समन्वय पर निर्भर करती है। तो इसका है दुर्गदास बसु। ठीक है, संघीय व्यवस्था की जो सफलता है, दृढ़ता संघ है, विविध सरकार है, मध्य सहयोग जो समन्वय निर्भर करता है किसके अनुसार? तो दुर्गादास के अनुसार। ठीक है, दुर्गादास बसु। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और सारा इंपॉर्टेंट है, कहीं भी उठा के पूछ सकता है, इसलिए हम लोग को जितना तरह से क्वेश्चन बन रहा है उतने तरह से हम टाइपिंग किए। ठीक है, आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसका कब किया गया? 6 अगस्त 1952। कब? 6 अगस्त 1952। ठीक है, तमिलनाडु के प्रमुख क्षेत्रीय दल अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना सन 1972 में किसके द्वारा की गई थी? तमिलनाडु के जो क्षेत्रीय दल है वो किसके द्वारा की गई थे? तो MG रामचंद्रन। ठीक है, MG रामचंद्रन। ठीक है, उसके द्वारा तमिलनाडु के प्रमुख क्षेत्रीय दल जो है अन्ना द्रविड़ मुनेत्र जो है कड़गम, उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तेलुगु देशम NT रामाराव द्वारा स्थापित एक क्षेत्रीय दल है, इसका संबंध किस राज्य से? तो देखिए यहाँ पे तेलुगु देशम का जो संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च अधिकारी होता है, फर्स्ट नागरिक होता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाए जा सकते हैं केवल संसद द्वारा, केवल राज्य विधानमंडल द्वारा। ठीक है, संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल जो है वो किसको संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है। योजना आयोग का गठन कब किया गया? और योजना आयोग है उसका गठन कब किया गया? तो 1950 में किया गया। कब? 1950 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य योजना आयोग का है? और निम्नलिखित में से बात करें तो कौन सा कार्य योजना आयोग का है? योजना हेतु वित्तीय प्रावधान। ठीक है, योजना का क्रियान्वयन, योजना की तैयारी, योजना को तैयारी एवं क्रियान्वयन। देखिए ऑप्शन एकदम सी मिल रहा है, लेकिन आप लोग को गड़बड़ाना नहीं है। इसका ऑप्शन जो होगा योजना की तैयारी। क्या होगा? योजना की तैयारी। ठीक है, किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्य रूप से अधिकतम कितने अवधि के लिए लगाया जा सकता है? और किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्य रूप से अधिकतम कितने अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष के लिए। कितना? 3 वर्ष के लिए लगाया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जाएगा वो 3 वर्ष के लिए लगाया जाएगा। आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति क्या होती है? तो ये होती है कि निलंबित कर दी जाती है। ठीक है, निलंबित कर दी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 352 ए के अंतर्गत आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर तीसरी बार आपातकाल स्थिति कब लगाई गई थी? तो 25 जून 1975। 25 जून 1975 की कौन था उसमें प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। उसमें प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। ठीक है, आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 352
एक के अंतर्गत तीसरी बार लगाई गई आपात स्थिति कब समाप्त की गई थी? लगाया गया था 25 जून 1975, समाप्त किया गया था 21 मार्च 1977 को। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता रहे सारा निचोड़ इसी में दिया, सारा लेसन का एकदम जितना भी आप लोग को डीएससी 4 का बी का है, सारा चैप्टर का एकदम ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी में दिया हुआ है। भारत संघ किस राज्य के विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? भारत संघ किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तमिलनाडु के प्रमुख क्षेत्रीय दल अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना 1972 में किसके द्वारा की गई थी? देखिए यहाँ दो बार क्वेश्चन टाइपिंग हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, आप जान रहे हैं, एएमजी रामचंद्र। ठीक है, तेलुगु देशम जो टी रामाराव द्वारा स्थापित एक क्षेत्रीय दल है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश आपको बताए थे। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो आपका 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। वहां पे 28 था। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा मिस्टेपिंग हो गया था, गलती। 29 राज्य वहां पे कर दीजिएगा। ठीक है, 29वां राज्य है वो आपका ये तेलंगाना है। ठीक है, किस विद्वान ने भारत को अर्ध संघ कहा था? और किस विद्वान ने भारत को आधा संघ कहा था? तो इसका के.सी. हाइवर्ड। ठीक है, के.सी. हाइवर्ड। ठीक है, और काफी सरल शब्दों में आप लोग बताया ताकि आप लोगों ने किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, और कहीं टैपिंग हो सकता है, जैसे एक क्वेश्चन वहाँ पे राज्य वाला टैपिंग होगा, भारत संघ में कितने राज्य है? तो 28 वहां था, वहाँ 29 कर दीजिए। ठीक है, और जो 29वां राज्य था वो तेलंगाना था। ठीक है, और काफी सरल शब्दों में बताया है, आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक चैप्टर और बचा हुआ है क्षेत्रीय वाला, वो आप बहुत जल्द आप लोग के सामने लाएंगे। दिन रात आप ही लोग के प्रति एग्जाम आप लोग को जो 14 तारीख है उसी को देखते हुए हम बहुत आप लोग के चलते बहुत ज्यादा मेहनत करें ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और जितना भी ये बतलाया गया सारा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और सारा लेसन का निचोड़ एक वीडियो में आप लोग के सामने लाए ताकि आप लोग कहीं इधर उधर जाने का जरूरत नहीं पड़े। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।